सिक्के इतने ज़्यादा आपने अभी तक कलेक्ट किए हैं, तो इनकी तादाद कितनी है जितने कलेक्ट कर ली हैं? ओवरऑल मेरी कलेक्शन में तकरीबन 1800 से 2000 के करीब है। ये कहाँ का सिक्का है, क्योंकि इसके ऊपर लाहौर भी लिखा हुआ है? तो ये जो अभी आपने सिक्का निकाला है, ये सिक्का बेसिकली अकबर के दौर में ये लाहौर से जारी किया गया था। डायनेस्टी का बादशाह खंगीला, ये उसका सिक्का है और ये भी मतलब जो हिस्ट्री को जानते हैं वो इस बादशाह को समझ सकते हैं। अब एक और चीज़, इस पे आपको इसका लंबा सा सर नज़र आएगा। इन्हें कहते हैं दामा सिक्के। शेर शाह सूरी से पहले रुपया एग्जिस्ट नहीं करता था, तब के बाद सिक्के को कहते थे टांका। उस दौर के सिक्का था टांका। उससे पहले जो थे सिक्के वो थे दिरहम। उससे पहले क्योंकि ग्रीक दौर गुजरा है तो उस दौर के सिक्के थे, उन्हें कहते थे ड्रैकमा। कलमा भी लिखा हुआ है? जी जी, आप देख सकते हैं इस पे कलमा लिखा हुआ है एक तरफ अरबी में। ये सबसे महंगा तरीन सिक्का है मेरे पास और ये मतलब लाहौर की हिस्ट्री। ये मैंने आपको खंगीला का सिक्का जो दिखाया, उसने मुझे बस सिक्का ऐसे दिखाया कि ये है, अभी खरीदना है तो बता दो, क्योंकि मैंने आगे ये बाहर भेज देना है, किसी और को भेज दूंगा, ये मिलेगा नहीं फिर कभी। एक एक सिक्का मैंने खुद ही कलेक्ट किया, मुझे मतलब विरासत में तो कहीं से मिला नहीं। तो कोई नया सिक्का ऐसा जो मैंने कभी ना देखा हो, ऑटोमेटिकली मेरे लाशूर में आ जाता है कि ये सिक्का जो है ये मेरे पास नहीं है। इन पे कितने पैसे उजाड़ चुके हैं फिर अभी तक? तकरीबन लाखों लाखों का इस पे मेरा खर्चा लाखों का जो है। मतलब खजाना है आपके पास, ये हम कदीम दौर का खजाना कह सकते हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ जो दूसरे कलेक्टर्स हैं उनके पास जाता था, उन्हें कहता था कि मुझे अपनी कलेक्शन आप दिखाएं। हम बच्चों को अपनी कलेक्शन दिखाते ही नहीं है। तो मैंने ठान ली थी कि मैंने अपनी कलेक्शन खुद बनानी है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, हम हमेशा सुनते थे कि बादशाहों का इतना ज़्यादा ख़जाना होता था कि उसके लिए कई कई ऊँट दरकार होते थे कि वो ख़जाना अपना उस पे लाद के जाएं। हम हमेशा सुनते थे कि इस बादशाह का सिक्का बहुत चलता है, इस बादशाह का सिक्का बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन कदीम बादशाहों के सिक्के क्या अभी भी मौजूद हैं? अभी भी लोगों के पास ये सिक्के हैं? हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिनका नाम है सैयद हसन हादी, और इनके पास इतनी कमाल और इतनी अच्छी कॉइन कलेक्शन है, हर एक दौर की, हर एक बादशाह की, यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले तक के भी तमाम सिक्के मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र का आगाज़ कब किया, कैसे इन्होंने ये कलेक्ट किए और अब अभी तक कितने सिक्के कलेक्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें अपना। आपका बहुत बहुत वेलकम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बेसिकली जो यहाँ नज़र आ रहे हैं ये तो होंगे तकरीबन कोई 500-600 होंगे। लेकिन सबसे पुराना सिक्का कौन सा है, सबसे बहुत पुराना? सबसे पुराना सिक्का है दरअसल मेरे पास, अ, अगर कॉइनेज की हिस्ट्री की बात की जाए, इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री की, तो हमारा जो गंधारा का एरिया जो आज की पेशावर वैली है, वहाँ पे 600 बीसी में एक सिक्का जारी हुआ था, 1 तोले का। बैंड हुई एक बार थी चांदी की, उसे कहते हैं शातमान सिक्का। वो मेरे पास ये इन्हीं एल्बम्स में मौजूद है और वो सबसे पहला सिक्का है। फिर वो तकरीबन आज से 2600 साल पहले पहुंच जाता है। 2600 साल पहले सिक्का एक आपके पास मौजूद है अभी तक? अच्छा, उसके बाद फिर मुझे यहाँ से, बल्कि इससे पहले मुझे ये बताएं कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कब किया? दरअसल मैं जब छोटा था तो ट्रेजर आइलैंड और ट्रेजर हंटिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, जो सीरीज़ चलती थी जैसे अमेरिकन डिगर और इस तरह की बहुत सारे शोज़ देखा करता था। अब वो जहाँ भी खुदाइयाँ करते थे कुछ सिक्के ही निकालते थे या कोई सोना चांदी इस तरह की चीज़ें उनको मिलती थी, उससे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था। तो मुझे भी शौक़ था कि मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ मेरे पास भी है। हाँ जी, कोई कलेक्शन हो। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे सोशल मीडिया पे थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि क्या कुछ यहाँ पे मौजूद है, क्या मिल सकता है। और इस तरह से मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे यहाँ पे डीलर्स हैं जो सिक्के बेचते भी हैं, एक्सचेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं लोग। तो उनसे मैं कांटेक्ट में आया, उनसे मैंने कहा कि कुछ सिक्के मुझे गिफ्ट करो। गिफ्ट तो नहीं किया लेकिन मैं ख़रीदने पड़े मुझे। तो अच्छा, मतलब आपको 10 साल हो चुके हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो वैसे अगर बात करें तो मैं तो छोटा था, तो मेरी वालदा ने मुझे किंग जॉर्ज द 5th का एक चांदी का एक सिक्का दिया था, 1 रुपए का।
वो सबसे पहला सिक्का मेरे पास आया था, लेकिन प्रॉपर कलेक्शन मैंने ये 10 साल पहले शुरू अच्छा, की। मुझे सिक्कों के बारे में बताएं कि इतनी ज़्यादा एल्बम्स हैं, इतनी सारी एल्बम्स में आपने लगाए हुए हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, ज़ाहिर है हर एक सिक्के की अपनी कहानी होगी, लेकिन ये जो सिक्का है ये कहाँ का है, किसका सिक्का है, बताएं। दरअसल जो अगर हम कॉइन कलेक्टर्स की बात करें या किसी भी चीज़ के कलेक्टर की अगर हम बात करें, तो उन लोगों के पास मुख्तलिफ थीम्स होती हैं। सिर्फ अगर कॉइनेज की बात करें तो कुछ लोग सिक्के जमा करते हैं बादशाहों के हिसाब से। लेट्स से अगर इंडिया की बात करें तो मुग़ल दौर के सिक्कों की बात कर लेंगे, या दिल्ली सल्तनत के सिक्कों के बादशाहों के सिक्के, जिनमें लोधी ख़ानदान, सैयद ख़ानदान, तुगलक, बलबन वगैरह। इसी तरह मेरी अभी जो आपने ये सिक्का ये दिखाया है, ये सिक्के का ये था कि क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, और लाहौर अकबर के दौर में, बल्कि लेटर मुग़ल्स के दौर में भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी रहा है। तो उनके दौर के जो लाहौर से जो सिक्के ढाले गए थे, मेरी कोशिश थी कि उनको मैं जमा करूं। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर लाहौर लिखा हुआ जी जी। और लाहौर में कहाँ से जारी किया गया था, कहते हैं कि जो हमारा टकसाली गेट है लाहौर का, टकसाल का मतलब ही मिंट है, ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हों। तो वहाँ पे ये सिक्के ढाले जाते थे। ये अकबर का है लाहौर मिंट का सिक्का। इसी तरह मैंने एक पूरी कलेक्शन बनाई हुई है, अकबर, उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर आगे औरंगज़ेब, फिर आगे उसका है। जी। शाहजहां का कौन सा सिक्का है वो दिखाएं। जी, शाहजहाँ का सिक्का ज़रा मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। आपको याद कैसे रहता है? जी जी, ये बस ऐसे ही है कि ये इनकी, क्योंकि मैं इतनी देर से ये सिक्कों को स्टडी कर रहा हूँ कि इनका सिर्फ पैटर्न देख के मेरे जहन में आ जाता है। अब ये आप देख सकती हैं, इसके ऊपर शाहजहाँ भी लिखा है। दिखाएं मुझे। जी। बिल्कुल, इसके ऊपर शाहजहां भी लिखा है और इस पे कहीं ना कहीं बल्कि वो मुल्तान मिंट का, ये है लाहौर मिंट का। मैंने एक से ज़्यादा, ये मुल्तान का है। जी, उस पे मुल्तान लिखा है, ये लाहौर मिंट का, इस पे आपको लाहौर लिखा भी नज़र आएगा। शाहजहां भी लिखा है और लाहौर भी लिखा हुआ है। ये कितने साल पुराना होगा? अब एक और चीज़, अब आपने पूछा है कि कितने साल पुराना होगा, तो इस पे अगर आप देखें, इस पे आपको डेट लिखी नज़र आएगी 13। 13 से मुराद है कि शाहजहाँ को बादशाह बने हुए जब 13 साल हो गए थे, तो ये सिक्का तब ढाला गया था। और शाहजहाँ बादशाह बना था तकरीबन 1626 के 28 में। उसमें 13 साल आप प्लस कर लें तो आपको पता लग जाएगा ये सिक्का कितना पुराना है। ये कैलकुलेशन है बादशाह इस सिक्के की डेट जानने के आपकी लिए। तो कैलकुलेशन भी फिर बहुत अच्छी है। जी जी, बस ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिक्का जो है ये बिल्कुल पतला सा और टूटा फूटा सिक्का है, ये वैसे कहाँ का सिक्का है? अब ये भी एक और चीज़ है कि ये सिक्का बेसिकली, इस पे अगर आप कैमरा इस पे गौर करें तो ये सिक्का जो है, इस पे आपको एक लंबे से सर वाला एक बंदा नज़र आएगा, और ये सिक्का है भी तकरीबन बहुत पतला है। ये सिक्का जो है खंगीला बादशाह गुजरा है यहाँ पे ही हमारे पाकिस्तान में। कहते हैं कि आपने शायद सुना होगा कि गंधारा में ये जो बुद्धिस्ट स्तूपा थे, और ये जो लाहौर म्यूज़ियम में बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स मिलते हैं आपको, ये यहीं से निकले हैं, हमारे पाकिस्तान से ही। उस दौर में आज से तकरीबन 1500-1600 साल पहले वो हुआ करते थे, बुद्धिस्ट बादशाह हुआ करते थे। अब वो लोग टेक्सला यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे थे, अपना काम कर भी रहे थे। फिर तकरीबन 500 एडी के लगभग सेंट्रल एशिया से ये बादशाह आए। आके इन्होंने, ये बुद्धिस्ट के बहुत ख़िलाफ़ थे बुद्धिज़्म के, इन्होंने उनकी सारी यूनिवर्सिटियाँ तोड़ दी, लोग कत्ल कर दिए, और पूरे बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी थी उनका नाम और निशान वहाँ से ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो उनमें सबसे पहला जो बादशाह था उसका नाम था तोरा माना। अच्छा, तोरा माना। तोरा माना ये उसी तो एक और चीज़ ये है कि सिक्कों के थ्रू हमें ये पता लगता है कि पहले दौर में क्या उन लोगों की रवायात थी, क्या उनका कल्चर था। वो लोग अपने बच्चों के सर पे बैंड बांध दिया करते थे, जिससे जैसे ही बच्चे बड़े होते थे उनका सर लंबा हो जाता था। इस वजह से इसका सर भी आपको बादशाह का लंबा नजर आ रहा है। ये तो छोटी-छोटी कोई कैंडीज टाइप्स लग रही है कोई चीज, ये क्या है? ये ये आपने राजादा, सिक्कों के नाम भी हैं अलग-अलग। हाँ जी, रुपया, जैसे ये शाहजहाँ का, अब ये कैसे पता लगता है ये 1 रुपया है?
इसके वज़न से हम पता लगाते हैं कि ये 1 तोले का अगर सिक्का है तो पता लगे, और चांदी का है तो पता लगेगा 1 रुपया है, और बादशाह का नाम शाहजहाँ लिखा हुआ है। फिर कहाँ पे आके हम पीछे जाएँ तो ये हमें मालूम होगा कि ये रुपया नहीं है। तो इस तरह से इनके नाम भी बदलते जाते हैं। लेकिन ये सिक्के बेसिकली सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी, तो वो छोटे-छोटे ऐसे सिक्के जारी किया करता था। फिर मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने आके जब शिकस्त दे दी राजा दाहिर की डायनेस्टी को, तो उन्हीं के सिक्कों पे इन्होंने काउंटर मार्क किया था, और ये अपना नाम इसके ऊपर लिख दिया इन्होंने आगे आने वाले अच्छा, बादशाहों ने। मैं देख रही हूँ यहाँ पर सिक्के कुछ पतले भी हैं, कुछ मोटे भी हैं। जैसे ये कुछ सिक्के हैं, इनकी इनकी ये बहुत मोटे हैं, तो ये कहाँ के सिक्के हैं? जैसे ये है सिक्का, ये है। जी, ये इस पूरी एल्बम में मैंने इंडो ग्रीक दौर के सिक्के रखे हुए हैं। बेसिकली इंडो ग्रीक दौर आता है जब सिकंदर आज़म यहाँ पे आके चला गया था, तो अपने जो गवर्नर्स है वो यहाँ पे छोड़ गया था, और उन गवर्नर्स के आगे जो डायनेस्टी चली उसको कहते हैं इंडो ग्रीक, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले ग्रीक बादशाहों की डायनेस्टी। तो ये उनके सिक्के हैं, इन्हें ड्रैकमा कहते थे, टेट्राड्रैकम, डायड्रैकम, ऑक्टाड्रैकम, ये उनकी मुख्तलिफ अच्छा, थी। आपके पास अभी तक सबसे एक्सपेंसिव सिक्का कौन सा है? सबसे एक्सपेंसिव सिक्का है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सिक्का है, इसे कहते हैं कि ये लाहौर का पहला सिक्का है, यानी और इसकी दूसरी तरफ आपको शारदा स्क्रिप्ट नज़र आएगी। शारदा स्क्रिप्ट बेसिकली जनरली लोगों को नाम नहीं मालूम, लोग इसे हिंदी स्क्रिप्ट कह देते हैं। तो इसमें हिंदी स्क्रिप्ट में भी कलमा ही लिखा हुआ है। ये बेसिकली जब महमूद गजनवी ने लाहौर पे हमला करके लाहौर पे कब्जा कर लिया था, तब ये सिक्का जारी हुआ तो था। तो लाहौर से ये सिक्का जारी हुआ था। इस और उसने लाहौर का नाम रखा था महमूदपुर। इसके बिल्कुल बॉर्डर पे ना एक छोटा सा महमूदपुरा नज़र आएगा, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ कुछ कटा हुआ है उसके ऊपर। तो को कि जो प्रूफ है ना, अच्छा, आपको भी सबसे पसंद यही है? हाँ जी, क्योंकि ये मैं बहुत मुश्किल से मुझे मिला था, ये ख़रीदना भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था। मुझे ये बताएं कि सिक्के खरीदते हैं तो इर्द गिर्द के लोग, दोस्त, घर वाले कुछ कहते नहीं कि इन कामों पे लगे हुए हो और इनका क्या फ्यूचर है? जी, पहले कहते थे मुझे, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में मैंने कलेक्ट करने शुरू किए थे, तो मुझे कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, सिक्कों की दुकान लगानी है। लेकिन क्योंकि शौक़ था मुझे, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट था, और अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो उसके लिए जो एक आप समझ लें बेसिक जो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनता है, उनमें ये सिक्के हैं। लेट्स से अगर ये मैं सिक्के कलेक्ट ना करूं और मैंने कोई लेट्स से हिस्ट्री पे रिसर्च करनी होती, तो मुझे म्यूज़ियम जाना पड़ता, या जाके ये सिक्के मुझे स्टडी करने ही पड़ने थे। अच्छा, वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हर एक सिक्का संभाल के रखा हुआ है। जो इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले के सिक्के हैं वो कौन से सिक्के हैं? बेसिकली यहाँ पे जितने भी सिक्के हैं ना, ये सारे के सारे मेरी कलेक्शन का मेजर पार्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान बड़े सगीर के ही हैं, लेकिन 1947 से पहले के, जैसे ये शाहजहाँ का मैंने दिखाया आपको, अकबर का। बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। अच्छा, अब जैसे ये एल्बम है, इस एल्बम की अगर हम बात करें तो एल्बम्स भी आपने बड़ी प्यारी प्यारी रखी हुई हैं सारी। अच्छा, ये देखें, ये एक सिक्का है जो टूटा हुआ है, तो ये कहाँ का सिक्का है? ये बेसिकली इस्लाम आने से पहले, अच्छा, ये इस्लाम से भी पहले का सिक्का है। जी, इस्लाम से पहले का सिक्का है। इस्लाम आने से पहले ईरान में सासानियों की हुकूमत थी। खुसरो परवेज़ का आपने नाम लिखा होगा, सुना होगा, कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा था। ये वो डायनेस्टी के बादशाहों के सिक्के हैं। ये खुसरो परवेज़ के दादा के परदादा शाहपुर का सिक्का है। अच्छा, ये एक सिक्का है, ये बहुत यूनिक सिक्का है। ये जी। ये इसकी शेप भी स्क्वायर टाइप सी है और बिल्कुल छोटा सा। ये किसका सिक्का है? ये इसका ये अभी हम यहाँ की कॉइनेज की हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया कि 2600 साल पहले शातमान सिक्के यहाँ पे जारी हुए थे। उसके बाद सिकंदर आज़म आया और आके चला गया, और इंडो ग्रीक एक डायनेस्टी को यहाँ पे छोड़ गया था। तो उसके ख़िलाफ़ चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारा एक लोकल एक बादशाह था, वो खड़ा हुआ। उसने, उसका पोता था अशोका। ये अशोका का सिक्का है बेसिकली। अच्छा, ये
सिक्के जमा करना कितनी आसान है, कितना मुश्किल है? लोग तो समझते होंगे ना बस ऐसे सिक्के ही जमा कर रहे हैं ना, तो लोगों ने तनकीद भी बहुत की होगी। लेकिन आप बताइए ये जो मरहला है, ये जिस स्टेज पे आप अभी इस वक्त खड़े हैं, इतनी कलेक्शन है आपके पास, तो ये कितना मुश्किल था? बेसिकली लगता है देखने में कि ये सिक्के शायद जमा करना बहुत आसान हो, लेकिन है नहीं। अब जैसे इसका जो डीलर था, अच्छा, आपको जब आप अभी भी ज़ाहिर है आप तलाश में तो होंगे और सिक्कों के, तो फिर कैसे आपको पता चलता है कि ये न्यू सिक्का आया है या कोई मिला है इस तरह? क्या अभी भी सिक्के मौजूद हैं? जी बेसिकली क्योंकि तो मुझे एक एक सिक्के का पता है कि मेरे पास क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है। जैसे ये सिक्का अकबर का जो है लाहौर का सिक्का है, ये मेरे पास नहीं था, ये मैं रिसेंटली अभी मैंने कलेक्ट किया है। मुझे पता था नहीं है, तो इस वजह से जैसे ही मैंने देखा एक बंदा सेल करा, मैंने उसे ख़रीद लिया। अच्छा, सिक्कों के साथ साथ आपने एक 80,000 की बुक कितनी बड़ी रखी हुई है, ये कहाँ से ली और इसका क्या मकसद था लेने का? चलिए सिक्कों की तो समझ आती है ना, सिक्कों की कलेक्शन, ये इतनी बड़ी बुक? ये बेसिकली क्योंकि मुझे आर्ट का भी शौक है, मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ आर्ट हिस्ट्री में। तो आर्ट, आर्टिस्ट, पेंटिंग्स और अगेन दुनिया की हिस्ट्री आर्ट के थ्रू भी मैं क्योंकि स्टडी करता था, इस सिक्कों में भी आपको आर्ट ही नज़र आता है। तो इसलिए फिर एक बड़े मेजर एक पेंटर हैं पाकिस्तान के, सादिक़ैन। अब सादिक़ैन का आर्ट किसी एक जगह पे किताब की सूरत में यकजा हो सकता था, लेकिन उस पे ऐसा किताब कोई ख़ास मौजूद नहीं थी। तो साल 2002 की बात है कि मोहत्ता पैलेस है वहाँ पे कराची में, उन्होंने ये किताब जारी की थी और मैं था तकरीबन 6-7 साल का तब। तो तब मैं कहता था ये किताब मैंने ख़रीदनी है। तब इसकी कीमत थी तकरीबन 30,000 रुपया। मैं छोटा, पता नहीं कोई 2-3 क्लास में था। मैं कहा मैं तब सोचता था मैं ख़रीदूँगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे नौकरी करनी शुरू की तो पैसे जमा करके ये ख़रीदी है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस कॉइन कलेक्शन से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर आया? ज़िंदगी में मेरा ये असर आया क्योंकि मैंने अपने शौक़ को अच्छा ख़ासा टाइम दिया अपनी ज़िंदगी का। ये कलेक्ट करते-करते मैंने समझ लें कि मेरी जब मैं फ़ारिग था यूनिवर्सिटी के बाद तभी मैं यही कलेक्ट करता था, इनको स्टडी करता था। कॉइन कलेक्ट करने वालों से मैं बात किया करता था। तो इन चीज़ों में अ, अच्छा, क्योंकि इससे जी, जी। नॉलेज नॉलेज भी बहुत मिलती है। जो लोग ये समझते हैं कि ये एक आम सा काम है और ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट फ्री टाइम में कर लो, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे कि ये किस तरह नॉलेज बेस्ड काम है? नॉलेज बेस इस तरह से है कि अगेन मैं आपको जैसे पहले बताया था कि अगर आप हिस्ट्री का स्टूडेंट हैं और या हिस्ट्री को बेहतर तौर पे जानना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएँगे? म्यूज़ियम में जाएँगे, म्यूज़ियम में जाएँगे। म्यूज़ियम में आप क्या देखेंगे? आर्टिफ़ैक्ट्स देखेंगे और कहीं न कहीं जाके सिक्के भी, आप सिक्कों की गैलरी में भी तो जाएँगे ही जाएँगे। तो अब वही चीज़ कि जो आपने वहाँ पे देखनी है, स्पेशली जानना है, वो आपको शीशे से आगे तो सिक्का नहीं पकड़ने देंगे। वही अगर आप खुद अब कलेक्ट करते हैं, तो आपको पता है ये सिक्के को आप छेड़ सकते हैं। ये जो सिक्का लाहौर म्यूज़ियम में मैं जाता जाके मैं उसको, मुझे शीशा भी ना छेड़ने देते। वो सिक्का मेरे पास है, मैं इसको तोड़ दूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मेरी अपनी सवाबदीद पे। ये भी ठीक है, उजाड़ें और उजाड़े नहीं भी हैं, क्योंकि ये तक वैसे अगर बात करूँ तो ख़ज़ाना भी है, इस पे लाखों भी लग चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके थ्रू जो हमारी हिस्ट्री है, उसको आप बड़े करीब से स्टडी कर सकते हैं। हाँ जी। और अगेन एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपने शायद पूछा भी कि मैं क्यों जमा किए। मैं जब छोटा था तो उन लोगों का सीधे-सीधे मुझे कहना होता था कि अब जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हम वो नहीं। बच्चा समझ के कहते हो। एग्ज़ैक्टली कि तुम बच्चे हो, जाओ यहाँ से। इसी वजह से अब ये कलेक्शन आपके सामने और आप यहाँ पे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि अभी एक बुक जो है वो बिल्कुल खाली है, तो उसमें अभी भरने का प्लान है और कॉइन्स, और अभी आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी इसको मज़ीद लेके चलेंगे? अभी कुछ ऐसे कॉइन्स भी बाकी हैं जो जमा करने हैं? जी, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जैसे मैं आपको दिखाया कि ये शाहजहाँ का मुल्तान और लाहौर का मिंट है। इसके अलावा मेरे पास शाहजहाँ का ठट्टा जो हमारा शहर है पाकिस्तान का, उसके मिंट का भी सिक्का है। मेबी मुझे आगे कोई ऐसा एक शहर मिले जो मेरे पास नहीं है, मैं उसका सिक्का जमा करूँगा। हाँ जी, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पहली दफ़ा एक सिक्के पे देखा था, लखनऊ लिखा हुआ था।
तो वो मैंने फ़ौरन कलेक्ट किया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी सिक्के पे, मुग़ल सिक्के पे लखनऊ लिखा देखा ही नहीं है। अच्छा, वो सिक्का आप दिखा सकते हैं? वो शायद यहाँ पे मौजूद ना, वो मेरी बाकी जो कलेक्शन है उनमें पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी बाकी जी, जी। वो ज़ाहिर है, ये तो जो है ना बिल्कुल एक अरेंज है, वो अरेंज नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी, तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।